हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट जगत के बारे में, प्लांटी जगत। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है। कौन कौन क्या पढ़े हैं हम लोग कि व्हिटेकर ने पूरे जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा है। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई और चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। तो मोनेरा में तो हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि कैसा कैसे जीव को रखा जाता है, कैसे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक लेकिन यूनिसेलुलर, और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। फंजाई में वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हो, यानी कि उसमें वो जीव जगत के श्रेणी में भी नहीं है और पौधों को भी श्रेणी में नहीं है। उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और सड़े गले पदार्थों पर वो निर्भर रहते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा जगत, जो कि प्लांटी है। आप लोगों के किताब में प्लांट पूरे बहुत बड़ा जगत है, बहुत बड़ा किंगडम है, इसलिए इसे कई वर्गों में बांटा गया है। आइकलर ने सबसे पहले पूरे प्लांट्स को 2 भागों में बांटा। एक क्रिप्टोगैम्स और दूसरा फेनेरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स में किस प्रकार के पौधों को रखा गया है? क्रिप्टोगैम्स को भी पुनः 3 भागों में बांटा गया है। एक ब्रायोफाइटा, दूसरा नहीं, पहला है थाइलोफाइटा, और दूसरा है ब्रायोफाइटा, और तीसरा है टेरिडोफाइटा। और पुनः फेनेरोगैम्स को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आइकलर ने पूरे प्लांट्स को 2 भागों में बांटा, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में बिना बीज वाले पौधे को रखा गया है। क्रिप्टोगैम्स में किस प्रकार के पौधे को रखा गया है? बिना बीज वाले पौधे को रखा गया है। इसमें देखो, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों वर्ग जो है इसमें बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये फेनेरोगैम्स जो है, फेनेरोगैम्स को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये दोनों बीज युक्त पौधे होते हैं, दोनों में बीज पाया जाता है। अब देखते हैं थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों में क्या अंतर है। थाइलोफाइटा मतलब थाइलस के आकार के पौधे। थाइलस यानी कि आप लोग देखे होंगे बरसात के दिनों में जो कहीं तालाब उलाब आप जहाँ पानी जमा होता है, तो क्या होता है कि वहां पर शैवाल, उस जमे हुए पानी में शैवाल जो है तैरता रहता है, भूरे रंग के भी, रेड रंग के भी, या ग्रीन कलर के भी। ये जो शैवाल जो है वो एक थाइलस के रूप में पाया जाता है, यानी कि उसमें ना आपको पता नहीं चलेगा कि ये पौधा है कि क्या है, लेकिन वो भूरे रंग के या रेड रंग कलर के या ग्रीन कलर के पाए जाते हैं। तो वो एक प्रकार के शैवाल होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है। तो ऐसे वर्ग को जिसका जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, वैसे पौधे को हम लोग रखेंगे थाइलोफाइटा में, है ना। इसमें फफूंदी भी आता है, अरे यानी कि जो थाइलोफाइटा में क्या होता है कि लाइकेंस भी आता है। लाइकेंस कैसे बनता है? लाइकेंस किसे कहेंगे? लाइकेंस बोलते हैं एल्गी और फंजाई को
मिक्स करके यानी दोनों मिल करके एक दोनों संयोजन से जो एक प्रकार का संयोजिता जो दिखाता है उसे हम लोग लाइकेन बोलते हैं। देखिए एल्गी क्या करता है, एल्गी जो है एल्गी भोजन बनाता है, क्योंकि इसके पास तो क्लोरोफिल होता है तो ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। और इस एल्गी के ऊपर क्या करता है, फंजाई जो है, फंगस जो है क्या करता है, इस पर शेल्टर लेता है, यानी कि इस पर आश्रय लेता है। इसको एक आश्रय की जरूरत होती है और फंगस अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। जब नहीं बना पाता है तो एल्गी के बने बनाए भोजन पर ये निर्भर रहता है और इसलिए इसको सेफ्रोफिटिक भी बोलते हैं एल्गी को। जब दोनों मिलकर इस तरह के सहसंयोजिता से जो अपना एक आकार बनाते हैं, अपना एक स्वरूप बनाते हैं, उसे बोलते हैं लाइकेन। तो ये लाइकेन किस में आएगा, थाइलोफाइटा के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, ये लाइकेन जो है अम्लीय वर्षा, जब अम्लीय वर्षा होता है, प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाता है तो ये इसका सूचक होता है, ये अपना कलर चेंज कर देता है तो पता चलता है कि प्रदूषण ज्यादा बढ़ गया है। अब आते हैं ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में किस प्रकार के पौधों को रखा गया है, ब्रायोफाइटा में थाइलोफाइटा से थोड़ा सा विकसित पौधे को रखा गया है। इसमें जड़, तना, पत्ती इसमें भी विभाजित नहीं होता है, लेकिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे कि आप लोग दीवार में देखे होंगे बरसात के दिनों में जो दीवार में हरा हरा ग्रीन 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 कलर का जो मखमल टाइप का एक गद्दा टाइप का बिछ जाता है ना, वो क्या होता है, वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और टेरिडोफाइटा में देखिए इसमें जो है जड़, तना, पत्ती यो विभाजित नहीं होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा थाइलस से थोड़ा सा विकसित इसमें प्लांट्स पाए जाते हैं। जड़ होता तो है हेयर स्ट्रक्चर टाइप का होता है, हेयर टाइप होता है, लेकिन उसे पूर्ण रूप से जड़ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन टेरिडोफाइटा में देखिए, टेरिडोफाइटा जो होता है वो फेनेरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स के बीच की कड़ी होती है। टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम, आप लोग को संवहन बंडल यानी उत्तक में जब हम पढ़ा रहे थे उत्तक, उस चैप्टर में थोड़ा सा सार के संवहन बंडल देख लीजिएगा आप लोग, जो इसमें संवहन बंडल इस दोनों में नहीं पाया जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें तो रूट्स और स्टेम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो वहां पे जाइलम एंड फ्लोएम पाया कैसे जाएगा। टेरिडोफाइटा में वास्कुलर बंडल पाया जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है, लेकिन पूर्ण विकसित रूप से नहीं पाया जाता है। और इसके अंतर्गत फर्न आते हैं। फर्न आप लोग देखे होंगे कभी कभी दीवार में जो है इस तरह के पत्ते वाले, लंबे लंबे पत्ते वाले जो है दीवार के सिर्फ ऐसे इसका जड़ होता है और ऐसे पत्ती निकली होती है, ऐसे ऐसे लटका हुआ रहता है। तो इसमें और यहाँ जब स्पोर बनते हैं और ये स्पोर से क्या होता है, फिर नया फर्न का निर्माण होता है। बरसात के दिनों में अक्सर दिखाई देता है, इसको बोलते हैं फर्न। तो इसमें वास्कुलर बंडल बहुत कम विकसित वास्कुलर बंडल यहाँ से पाना शुरू हो जाता है, विकसित रूप से नहीं होता है। और ये जो है टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है इस तरह के प्लांट्स को। अब आते हैं हम लोग फेनेरोगैम्स में। फेनेरोगैम्स में जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया है। जिम्नोस्पर्म किसे को बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी पौधे इसको बोलते हैं, नग्न बीजी पौधे, नग्न बीजी पौधे इसे बोलते हैं, यानी कि नेकेड बीज होता है इसमें। इसके बीज जो है, इसके बीज क्या होते हैं, इसके बीज किसी आवरण से ढके नहीं होते हैं, यानी
फ्लावर्स इसमें पाया ही नहीं जाता है। इसके बीज जो है निकेड होते हैं, जैसे कि पाइनस, फॉर एग्जाम्पल पाइनस, साइकस। ये किस प्रकार के पौधे हैं? नग्नबीजी पौधे हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, इधर नहीं पाया जाता है। अब आते हैं एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म जो है बहुत बड़ा, सब देखिए, पौधों का, प्लांट्स का सबसे बड़ा जगत जो है क्या होता है? एंजियोस्पर्म होता है। सबसे बड़ा जगत एंजियोस्पर्म होता है। ब्रायोफाइटा को देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि पौधे के एम्फीबियन किसे बोलते हैं? तो ब्रायोफाइटा जो है पौधों के एम्फीबियंस बोले जाते हैं इसमें। जैसे कि जंतुओं में एम्फीबियन पढ़िएगा, जो उसे बोला जाता है जो स्थल और जल दोनों में अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो उसी प्रकार के ब्रायोफाइटा प्लांट्स भी होता है जो क्या होता है, पानी में भी और छाया में और धूप में, दोनों में अक्सर छायादार भागों में ये पाया जाता है ब्रायोफाइट्स। अब आते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होता है वो जितने फ्लावरिंग प्लांट्स है, जितने भी अभी आप फ्लावर देखते हैं, उसके बीज जो है क्या होता है, किसी न किसी कवर से ढका रहता है। जैसे कि मैंगो खाते हैं, लीची खाते हैं, ये बेर खाते हैं, कुछ भी खाते हैं जो हम लोग इधर भी देखते हैं, हम लोग के जो इलाका है उसमें देखते हैं, उसमें क्या होता है, इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ही पाए जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट ही ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो है जगत प्लांट्स के, सबसे बड़ा जगत एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है। इसमें बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे वेराइटी पाई जाती है। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग के आसपास जितना भी देख, कनेर है, क्या बोलते हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, मैंगो है, लीची है, आम, ये बेर है, और भी जितने फ्रूट्स हैं, ये सारे देख रहे हैं, वो सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि प्लांट्स को किस तरह विभाजित किया गया है। आइए पुनः हम लोग एक बार इसे रिवीजन करते हैं। आइटलर ने 1883 ईस्वी में 2 भागों में प्लांट्स को बांटा। आइए हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। आइटलर ने पूरे प्लांट्स को 2 भागों में बांटा, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स, है ना। क्रिप्टोगैम्स में थाइलोको के अंतर्गत 3 वर्गों को रखा गया है, 3 प्रकार के पौधों को रखा गया है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थाइलोफाइटा के अंतर्गत एल्गी और लाइकेन आते हैं। ये तीनों में जड़ तन भास्कुलर बंडल न केवल नहीं पाया जाता है, इसमें प्रीवियस स्टेज में टेरिडोफाइटा में सिर्फ पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है, यानी एम्फीबियन बोला जाता है। इसके अंतर्गत रिक्सिया, मॉस और मार्केंसिया पाया जाता है। इस प्रकार के पौधे जो हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये नम और छायादार जगहों पे उपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत फर्न आते हैं, जिसमें बहुत ही शुरुआती स्टेज में, प्रीवियस स्टेज में भास्कुलर बंडल यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। शुरुआती पूर्ण विकसित नहीं, लेकिन कम विकसित रूप से इसमें पाना शुरू हो जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं फेनेरोगैम्स के बारे में। फेनेरोगैम्स में 2 प्रकार के बीज युक्त पौधों को रखा गया है, एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स और एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के अंतर्गत जो है साइकस और पाइनस पाया जाता है, जो कि नेकेड बीज वाले होते हैं। उसके बीज जो है फल के अंदर नहीं, किसी कवर से नहीं ढके होते हैं, वो ऊपर ही दिखाई देते हैं। ये अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो है पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है और ये फ्लावरिंग प्लांट्स है। इसके मतलब जितने भी फूल वाले पौधे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंतर्गत रख दिए गए हैं। और इसके जो बीज जो है फल के अंदर
पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को भी पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक मोनोकोटिलेडोनस, एक डाइकोटिलेडोनस, यानी कि एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। इसे बोलते हैं एक बीजपत्री, इसे बोलते हैं द्विबीजपत्री। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई पौधा जो है एक बीजपत्री है, यानी मोनोकोट है, और दूसरा डाइकोट्स है, द्विबीजपत्री है। देखिए, इसके पहचानने का बहुत सारे तरीके हैं। एक होता है कि मोनोकोट में जो होता है कि उसके बीज जो है अगर तोड़ेंगे तो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। जैसे गेहूं है और चना है, अगर हम दोनों को फुलाते हैं, पानी में डाल देते हैं, इसके बाद निकालने के बाद सोचेंगे कि दो बराबर भागों में बांटें, तो गेहूं या चावल को हम लोग दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। लेकिन दाल वाले पौधे या कोई जैसे कि ये है जामुन ही है, जामुन को भी देखिएगा उसके बीज जो है दो भागों में एकदम बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। आम भी है, उसके भी बीज जो है तोड़िएगा अंदर से दो बराबर भागों में बढ़ते हैं। लेकिन एक बीजपत्री पौधे के जो बीज जो है दो बराबर भागों में नहीं बढ़ते। ठीक है, एक तो बीज से हो गया। दूसरा जो है, प्लांट्स को देखकर भी हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन मोनोकोट है और कौन डाइकोट्स है। देखिए, मोनोकोट्स का प्लांट्स जो है ब्रांचेज नहीं निकले होते हैं, बस एक ऊपर ही ऐसे क्राउन की तरह पौधे निकल, जैसे कि ताड़ है, खजूर है, ये केला है, इस तरह के पौधे जो है इसमें ब्रांचेज नहीं निकले होते हैं। ये मोनोकोट का लक्षण है। और डाइकोट्स में होते हैं पूरा ब्रांचेज पौधे होते हैं, ब्रांच निकले होते हैं, और शाखित यानी शाखित पौधे होते हैं। देखने से भी पता चल जाता है कि ये डाइकोट्स है, ये मोनोकोट्स है। इसके लीफ में भी अंतर होता है। इसके लीफ को, जैसे केला का लीफ लेते हैं, केला का लीफ ऐसे करिए तो एक सीध में फटता है, लेकिन डाइकोट्स के लीफ जो है अगर लेते हैं उसके पत्ते तो अगर फाड़ेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा फटेगा। एक ये भी उसका लक्षण है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग डाइकोट्स और मोनोकोट्स को भी पहचानते हैं। और एंजियोस्पर्मिक को बहुत बड़ा वर्ग है, इसलिए इसे दो वर्गों में बांट दिया गया है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पूरे पादप जगत को किस तरह विभाजित करके हम लोग अध्ययन करते हैं, इसके किस प्रकार क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर आप क्लासिफिकेशन अच्छा से समझ जाते हैं तो आपको अध्ययन करने में काफी सुविधा होती है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे और एनिमेलिया जगत के बारे में पढ़ेंगे। और इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित यानी प्लांट्स जगत से संबंधित अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे अपने नोटबुक पे अपना नोट कर लीजिएगा, ताकि एक समरी के रूप में आप लोग के पास रहे। ठीक है, बाय।